ये किस लिए बोल रहे हैं जानते हो? जब राहुल हारे हैं तब ईवीएम का खेला हुआ था। अगर पूरी अमेठी की जनता निकलती उस पर विरोध करती तो और आगे आज कहीं सही बात। राहुल गांधी वहाँ पर फिर से विजयी होते। बस यही माने मानते हैं कि आप जो है वो जीतेंगी तो ये मशीन से जीतेंगे। जहाँ मशीन से जीते जहाँ जैसे जीते यहाँ से स्मृति ईरानी चुनाव जीती। यहाँ स्मृति तय है। हाँ, यहाँ पर स्मृति की विदाई तय है और राहुल की विजय तय है। स्मृति ईरानी चुनाव जीती हैं। अच्छा, कौन आएगा भैया? स्मृति राहुल गांधी। कौन आएगा भाई? राहुल कौन आएगा भाई? राहुल गांधी। राहुल गांधी। कौन आएगा भाई? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी ठीक। जिला अमेठी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि स्मृति ईरानी यहाँ से जीती थी हाँ और अब की बार नहीं जीतेंगी। हाँ। ये वादा है। कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगा, कांग्रेस जिंदाबाद रहेगा। कांग्रेस के देन है कि हम सब आज रोड पे और सड़कों पे चल रहा हूँ। ये कांग्रेस की देन है। ठीक। और कांग्रेस अगर राहुल गांधी आएंगे तो अगर बैलेट पेपर से वोट होगा तो कांग्रेस जीत के यहाँ से जाएगी। अगर मशीन से वोट होगा तो राहुल गांधी हार जाएंगे। ईवीएम। हाँ, तो हमारा मतलब यह है कि मशीन से ना हो इलेक्शन, बैलेट पेपर से हो और जो हो एकदम क्लियर हो, क्लियर हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी आए, राहुल गांधी का स्वागत है, यहाँ से जीत के जाएंगे और उनका हम माला पहराऊंगा। नहीं, ये कह रहे हैं कि जो है वो राहुल गांधी आप कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ किया ही नहीं था। नहीं, वो उसने किया है भाई। उनके बाप राजीव गांधी थे। उनने कहा कि अगर मैं दुनिया में जिंदा रह गया तो अमेठी को सोने की चिड़िया बनाया हूँ और सोने की चिड़िया बना के रहूँगा। तो हम ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी आए, बेशक आए, उनका ये घर है और रहेगा घर और वो जीतेंगे। ये 100% मेरा आशा है। क्या लग रहा है किन मुद्दों पे चुनाव अमेठी में होगा? क्या मुद्दा है? इसलिए कि स्मृति ईरानी ने यहाँ 5 साल जीत के गई, न कोई चीज देखा, न नलका, न कॉलोनी, न कोई से कोई चीज नहीं देखा। अपना मकान बनवाया, अपना मकान अमेठी में बनवा लिया, लखनऊ में बनवा लिया या दिल्ली में बनवा लिया, कहीं बनवा लिया। यहाँ के पब्लिक को चूतिया बना के चली गई और उस पब्लिक को देखा नहीं दोबारा मुड़ के। वो तो कह रहे, सब लोग कह रहे दीदी ही यहाँ की। नहीं तो ठीक है, वो कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, ठीक है, जो वो दीदी कह रहे हैं तो ठीक है, हम भी कह रहे हैं दीदी, मगर ये कि वापसी नहीं होगी। सन 2024 आने में उनको भी पता लग जाएगा, राहुल गांधी को पता लग जाएगा कि कौन यहाँ से सांसद या मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन के यहाँ से जाएगा। क्या लग रहा है मुद्दा विकास होगा या धर्म का मुद्दा होगा? धर्म का मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा भी होगा, धर्म का भी मुद्दा होगा और यहाँ से राहुल गांधी जीते हैं और जीतेंगे। मगर शर्त एक है कि अगर बैलेट पेपर से होगा तो बैलेट पेपर से इलेक्शन जीतेंगे राहुल गांधी। ये 100% आता है। मशीन में खेल मानते हैं। हाँ, मशीन में खेल मानते हैं। मशीन में अगर हम वोट दे रहे हैं कांग्रेस को तो जा रहा है भाजपा को दे रहे हैं तो जा रहा है सपा को दे रहे हैं तो जा रहा है वो मायावती के। इसलिए कि इस मशीन में खेला किया गया है और चालाकी किया गया है। तो मशीन के हटा के बैलेट पेपर से इलेक्शन कराएं। जय हिंद, जय भारत। क्या क्या कहेंगे भैया, बदलाव होगा या फिर से स्मृति ईरानी? यहाँ पर कांग्रेस आएगा, इसलिए आएगा, यही मायावती थी जब सिलेंडर 300 में था तो सर पर लेके मोर्चा निकाल दी थी कि इसको डाउन करो। लेकिन जब इनका सरकार आया तो 1000+ है, कोई डाउन नहीं, कोई सस्ता नहीं। इसीलिए अमेठी की जनता इनको ढकेलने का काम करेगी और राहुल को यहाँ से विजयी बनाएगी। राहुल को नहीं, यहाँ पर कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट होगा उसको जिताने का काम करेगी। हाँ, बदलाव जो है यहाँ से तय है। बिल्कुल होगा, बदलाव तय होगा। किस लिए कि जाओ अमेठी में देखो, अमेठी का हाल एकदम बुरा हो गया है। रेलवे फाटक जा रहा था, उधर अभी हाल में ही फाटक को बंद किया जा रहा था। उधर जो नीचे दुकानें थी सब लोगों की, 1-2 लाख लगा के दुकान किए हैं। 10-5 हज़ार महीना नहीं पाएंगे तो फैमिली का परिवार कैसा चलेगा? इसीलिए वहाँ पर सब लोग मोर्चा निकाले, वो खुला। और मेन मुद्दा यही है कि स्मृति जी जब 300 में सिलेंडर था तो सर पे लेके कहती थी कि इसको डाउन करो। लेकिन आज 1000+ है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। इनको बोलना चाहिए। मुद्दा क्या होगा, विकास का मुद्दा या धर्म के मुद्दे होंगे? मुद्दा यहाँ पर विकास का होगा। अमेठी एक उजड़ा इराक हो गया है। अमेठी के जनता को चूतिया बनाई है और इसको बेच डाली है, या अमेठी को बेचने का काम की है बस स्मृति ईरानी। हाँ, अच्छा, प्रदेश में आपने देखा होगा कि धर्म के मुद्दे लाए जा रहे हैं। जैसे अभी मुख्तार अंसारी को लेकर आपने देखा होगा, जो कहा जा रहा है कि योगी जी जो है वो एक तरफा कार्रवाई करके हिंदुओं का वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना सफल हो पाएगा? मुख्तार अंसारी जैसे कांड क्या कुछ प्रभाव कर पाएगा? अरे भैया, मुख्तार अंसारी के बारे में पढ़ें। जो अंगूठा छापे सुरती खोर है उनको क्या मालूम होगा? जो शिक्षित है उनको पता चलेगा। इसलिए पता चलेगा कि 1947 में मुख्तार अंसारी के नाना जंग लड़े थे, उसमें वो शहीद हो गए थे। उनको तो लोग माफिया बताते हैं। अरे तो माफिया बताते, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब माफिया बताएंगे ना। उनका पूरा खानदान राजनीतिक परिवार से रहा है। हामिद अंसारी उनके चाचा लगते थे, वो उपराष्ट्रपति रहे हैं और उनके नाना शहीद हुए जंग में, वीर चक्र की प्राप्ति उनको हुई। और क्या बोलते हैं, वो भी एक
एमएलए थे। यानी हाँ, स्वतंत्रता सेनानी पूरा उनका परिवार जो है देश के आज़ादी में भी काम किए हैं और उनको देश के उत्तर प्रदेश में राजनीति पॉलिटिक्स में काम किए हैं। हत्या करवाई है, विधायकों की हत्या करवाई है। एक बात बताऊं भैया, जो कहते हैं हत्या करवाए हैं वो किस पार्टी से हैं? उन तुमको पता है किस पार्टी से है? अगर यही मुख्तार अंसारी अगर जिंदा होते, उसी पार्टी में चले जाते तो वॉशिंग पाउडर नहीं तरह धुल जाते। ये भी कुछ ना कर दे। जितने भी हैं, जैसे मैं सपा से हूँ, मान लो मैं सपा कैंडिडेट हूँ, मेरे पास 5 मुकदमा दर्ज है, मैं कल बीजेपी ज्वाइन करूँ, सब सफा हो जाएगा जी, एकदम साफ सुथरा हो जाएंगे। विपक्ष को जो है विपक्ष को रेलते हैं इसलिए कि मेरा 2050 तक इसमें रहे, 50 तक नहीं, जब तक ये चले बीजेपी का ही सरकार है। हाँ, तो केवल इसी वजह से जो है विपक्षियों को चुन चुन की कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये दिल्ली का दीपक है एक, वो बीजेपी का बहुत बड़ा वो है, बोलता है कट्टरपंथी, क्या बोलता है जानते हो? वो बोलता है 50 तक सुन लो, भाजपा रहेंगी। तो एक चच्चा है बोले कि अबे 2026 में दुनिया ही खत्म है, इसलिए वो भी अपने उस तरह बोल रहा है, अपने बलबूते की 50 तक उसका माइंड बता रहा है, उसका ईमान बता रहा है। तो मेरा भी यकीन बता रहा है 26 में दुनिया खत्म। कहाँ जीताओगे बीजेपी को, बताओ? हाँ, यानी एक तरीके से माहौल जो है देश में खराब आप मानते हैं, खराब करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल खराब करने की कोशिश जा रही है भैया। देश में कर्जा कांग्रेस सरकार में कितना था जान? स्मृति ईरानी कह रहे हैं राहुल ने सब बेच दिया, अमेठी सब बेच दिया है। हाँ, पूरा बिक गया है। जाकर अमेठी का हालत देखो, अमेठी को छोड़ो, हमारे गांव का देखो यार। किसी को कह रहे हैं राहुल ने बेचा था। राहुल ने तो अच्छा काम किया है, जो ट्रांसफार्मर लगा है, ये सौर ऊर्जा और थोड़ा बहुत जो सड़क का निर्माण हुआ है, ये सब कांग्रेस की देन है। हाँ, और राहुल ने अपने जेब के पॉकेट मनी से भी अपना जो उनका फंड का पैसा आता था वो उसको भी लगा के अमेठी को थोड़ा बहुत अच्छा बनाए। लेकिन अगर 50% बनाए हैं तो 40 पे आ गई है। स्मृति ईरानी उसको 10% घटा के और बेकार कर दिया है। यानी विदाई उनकी तय, विदाई बिल्कुल तय। हम लोग दीदी बताती है अपने आप। अरे भैया होंगी, जिसके लिए दीदी होंगी, हमारे लिए दीदी नहीं है। हमारे लिए सिर्फ राहुल है बस। हम कांग्रेस हो गए, राहुलवाद हो गए, यही रहेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबसे पूछो, सब बताएंगे राहुल का चेहरा कैसा है, काला है गोरा है। स्मृति के बारे में पूछो, किसी को नहीं। हम लोगों ने नो इधर नहीं है भैया। आती हैं, कब आती हैं? जब कोई फंक्शन रहता है, बड़े आदमी के यहाँ पर आई, हाय वाई की, थोड़ा बहुत पैसा दी, चली गई, बस ऐसा है। हाँ, क्या कहेंगे भाई साहब, बदलाव या फिर वापसी? स्मृति ईरानी यहाँ जीतेंगी। वापसी तय है। हाँ, ये चैलेंज है कि स्मृति ईरानी यहाँ से चुनाव जीतेंगी। मतलब नहीं, ये भाई साहब कह रहे हैं राहुल आएंगे। अरे राहुल अगर यहाँ को होते तो राहुल के घाती ये सब घाती घर आते और घर से भगाई दिए होते। कौनो विकास भाव होता तो चुनाव हरते न होए। बताइए भाई, तो कह रहे स्मृति आएंगे। ये किस लिए बोल रहे हैं जानते हो? जब राहुल हारे हैं तब ईवीएम का खेला हुआ था। अगर पूरी अमेठी की जनता निकलती, उस पर विरोध करती तो और आगे आज कहीं सही बात। राहुल गांधी वहाँ पर फिर से विजयी होते। बस यही माने मानते हैं कि आप जो है वो जीतेंगी तो ये मशीन से जीतेंगे। जहाँ मशीन से जीते, जहाँ जैसे जीते, यहाँ से स्मृति ईरानी चुनाव जीती हैं। जीतेंगी इसलिए कि जब घर से बेदखल कर दिया गया राहुल गांधी को यहाँ से, तो यहाँ स्मृति ही ईरानी चुनाव जीतेंगी, चाहे जितनी ताकत लगा लें। इसलिए हिंदुस्तान में कानून दो है, छोटे के लिए कानून अलग है। तू कह दे हम वोट जे का कहा वो का दे दे भाई, दहशत यह है। ठीक है कि नहीं? अगर जीवन जिंदगी जिए का है तो जहाँ जे का वोट कहीं उन्हें को वोट दे देंगे। देखते हैं अब उनका जनता वो क्लियर कर सके। तो मूली हम जानते हैं कि जौन कुछ होता है बहुत अच्छा होता है, और जौन कुछ होए आगे वही बहुत अच्छा हो। लागत तो वैसे न है, दब दब के बोलते हैं, डीजे खाना आवाज निकालते हैं, आधा अंदर रखा था, आधा बाहर निकालते हैं। ये बिल्कुल भक्ता है यार, अंध भक्ता है। हम सही से बताओ, ऐसे बोला था। अंध भक्त नहीं है। मेरी बात सुनो। इसी तरह एक आदमी कहा था कि मैं अपने बीवी को तलाक दे सकता हूँ लेकिन और बीजेपी को दूंगा। तो वहाँ पर एक भाई साहब बोले कि हाँ, एक टाइम में गोबर से भी काम चलाएंगे, एक टाइम अन्न से चलाएंगे। हम तो वही अन्न खाते हैं, अन्न से काम चलाएंगे। हम जो सत्य बोलेगा, आप सत्य हैं, आप क्रिमिनल नहीं है तो आपको सत्य कहूंगा। क्रिमिनल हो गए तो 100 के बीच में बोल दूंगा तुम माफिया हो। माफिया जितना है गोबर एक बात अगर होते ना तो हंसी आती क्या? देखिए, अगर होते ना तो हंसी आती। अगर जितना माफिया उनके अगर एक तरफ से सफाया ना भा तो देश दिन वैसे हो जाए। एक एक तिनका में हेर हेर के खत्म कर दीन जाई है। एक को न बच पाई है, जहाँ जहाँ भाग जाए हेर के खत्म कर दीन जाई है। पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ छुपा हुआ मुस्लिम माफिया या फिर जो और जहाँ जो माफिया होगा, माफिया जहाँ जो होगा बचेगा नहीं। माफिया कह रहे हैं ना, चलो फिर तुम टेनी के लड़का को सजा दिलवाओ और ब्रिजभूषण सिंह को तीन महिलाओं ने, महिला पहलवान ने आरोप लगाया उन शोषण का। बताओ, वो खुला सांड की तरह घूम रहा है। बीजेपी में है, इसलिए बीजेपी में माफिया नहीं है।
बीजेपी में कहाँ माफिया हैं भैया? भाई बीजेपी नाम में बता दो, 3 नाम बताओ इनको। बीजेपी में एक माफिया माफिया बता तो रहा हूँ। अब दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठकर 3 लड़कियों ने जो है शोषण का आरोप लगाया है। महिला संघ कुश्ती का वो अध्यक्ष रहा है बृजभूषण सिंह, एक ओख हो गया। टेनी का लड़का अपने गाड़ी से 5 मजदूरों को कुचला, उनकी डेथ हो गई, एक ओख हो गया। और अरे बहुत सा हुआ है, बहुत सा, क्या क्या बताऊं। यहाँ स्मृति तय है। हाँ, यहाँ पर स्मृति की विदाई तय है और राहुल की विजय तय है। स्मृति ईरानी चुनाव जीती हैं। अच्छा, कौन आएगा भैया? स्मृति राहुल? राहुल गांधी। कौन आएगा भाई? राहुल कौन आएगा भाई? राहुल गांधी। राहुल गांधी। कौन आएगा भाई? राहुल गांधी। राहुल, हाँ? राहुल गांधी। राहुल गांधी।